मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हमें और हमारे परिवार में किसी को भी खांसी होती है तो हम जनरली मेडिकल स्टोर से कफ सिरप यानी खांसी की सिरप लेकर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि खांसी की सिरप पीने के बाद भी खांसी ठीक नहीं होती है। तो इसका कारण है जो आपको खांसी हुई है उसके लिए उपयुक्त या सूटेबल सिरप का सिलेक्शन नहीं हो पाना, क्योंकि खांसी का प्रकार अलग अलग होता है और जो आपको खांसी हुई है उसके अनुसार अगर कफ सिरप नहीं दिया जाए तब तक आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले पता करते हैं कि आपको किस प्रकार की खांसी हुई है और उसके अनुसार आपको कफ सिरप सजेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार की खांसी हुई है और उसके लिए आपको कौन सी कफ सिरप लेनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः खांसी दो प्रकार की होती है। पहला ड्राई कफ और दूसरा वेट कफ, जिसे सामान्य भाषा में ड्राई कफ को सूखी खांसी और वेट कफ को गीली खांसी कहते हैं। वेट कफ में खांसने पर बलगम या खखार निकलता है, इसलिए इसे प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। जबकि ड्राई कफ में खांसने पर कुछ नहीं निकलता है, इसलिए इसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं किस प्रकार की खांसी में कौन सी सिरप दी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ यानी सूखी खांसी हुई हो तो उसमें एंटीटसिव और कफ सप्रेशन क्लास की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें मुख्यतः उपयोग में लाई जाने वाली दवा है डेक्स्ट्रोमेथार्फन। डेक्स्ट्रोमेथार्फन ड्राई कफ के लिए सिरप दी जाती है और इसके ब्रांड नेम के साथ डी लिखा हुआ रहेगा, जैसे टोसेक्स DMR या ग्रिलिंगटस DX। तो इसमें डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमेथार्फन, जो ड्राई कफ के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथार्फन के साथ और दवा ऐड की जाती है, जैसे क्लोरफेनिरामिन। ये जो दोनों सिरप है टॉसेक्स DMR और ग्रिलिंगटस DX, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन और क्लोरफेनिरामिन दोनों मिक्स रहते हैं, जो ड्राई कफ के लिए सूटेबल सिरप है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, स्लीपीनेस नींद लग सकता है, ड्राई माउथ मुंह सूखा सूखा लग सकता है। ये थी जानकारी ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं वेट कफ यानी गीली खांसी के बारे में, जिसमें खांसने पर स्प्यूटम या खखार निकलता है। इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? तो इसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट और इसके साथ कफ सप्रेसेंट क्लास की दवाइयाँ दी जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है दवाइयाँ, उसमें ब्रोंकोडाइलेटर और म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, जैसे ग्रिलिंगटस BM सिरप। इसमें कंपोजिशन के रूप में टर्ब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन होते हैं। टर्ब्यूटालिन ब्रोंकोडाइलेटर क्लास की दवा है, जबकि ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है एम्ब्रोलाइट एस सिरप, जिसमें सल्ब्यूटामोल और ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलाइटिक एजेंट और ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करते हैं। वेट कफ के लिए और भी कई तरह की कॉम्बिनेशन दवा दी जाती है। एक कफ सिरप आती है ग्रिलिंगटस सिरप। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन, क्लोरफेनिरामिन और गोवाफेनेसिन कंपोजिशन के रूप में रहती है। ये सिरप वेट कफ के साथ अगर एलर्जी हुई हो, जैसे नाक से पानी आ रहा हो या छींके आ रही हो, तो इस कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है। अब जान लेते हैं वेट कफ सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसमें हाथ पाँव में कंपन हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट सिरप को लेना बंद करने के बाद ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ठीक न हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब जान लेते हैं डोज के बारे में। वेट कफ और ड्राई कफ को कितनी डोज में दी जाती है? तो एडल्ट के लिए 5 से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट के नीड के अनुसार दी जाती है। और कफ सिरप को भोजन के बाद या पहले
कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस सिरप को लगभग 3 से 5 दिन तक ली जाती है और कफ ठीक ना हो तो इसका ड्यूरेशन बढ़ाया भी जाता है। इसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में टैबलेट भी दी जाती है ताकि खांसी जल्दी से ठीक हो जाए। ये थी जानकारी कफ सिरप के बारे में कि कैसे कफ सिरप के लिए सिरप का सिलेक्शन होता है, कफ कितने प्रकार के होते हैं। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।